If I ask 100 CLAT aspirants as to which is that one section that you would not want to do और आप चाहोगे कि वो CLAT से हट ही जाए, 90 out of 100 would say maths. Data interpretation हटा दो, हमारी actually preparation बहुत streamline हो जाएगी और हम अच्छे से कर पाएंगे. But the problem here is that we have data interpretation and we have to deal with it probably for the last time, but करना पड़ेगा. अच्छी बात यह है कि ये 10 से 12 नंबर का है. अब इसको कई लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं कि यार 10 से 12 नंबर ही है तो बाकी सब्जेक्ट ठीक से कर लेते हैं, मैथ्स को छोड़ के भी चले जाएंगे तो चल जाएगा. मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता देता हूं. आई हैव ट्रेन्ड स्टूडेंट फॉर द लास्ट 10 years. आई हैव नेवर सीन एन एस्पिरेंट who has gotten very less marks in data interpretation and made it to top 3 or top 5 NLUs. So if you are taking that sort of an aspiration जहां पर आपको एक top NLU में जाना है, data interpretation is a must. And I completely understand guys कि आप लोगों को नहीं समझ में आता है. You have that sort of a problem. Let me solve that out for you today. ठीक है, मैं आपको बहुत क्लियर एक अप्रोच बताऊंगा, मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा कि आपको कौन से कर लेने हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा उन टॉपिक्स को कैसे कर लेने हैं. फिर आपके हाथ में है that you have to go ahead and start doing it. मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मैथ्स को पढ़ते नहीं हो, you start solving it. Once you have the basic conceptual understanding, you have to start solving it. Yeah, that's very important. So यहाँ पे please keep this in mind कि जो 10-12 नंबर है ना, they will make or break your CLAT कि आप अच्छा करोगे या खराब करोगे डिसाइड करेंगे. एंड मुझे ये नहीं समझ आता कि why are we so scared? देखो इसमें ना 8th स्टैंडर्ड लेवल की मैथ आती है. देयर इज नो कैलकुलस, देयर इज नो ज्योमेट्री, है ना. कोई अलजेब्रा भी बड़ा बेसिक सा आता है इसमें. मतलब अलजेब्रा भी ऐसा नहीं है कि वो अलग से आता है, वो जो आप बेसिक इक्वेशंस बनाते हो उसमें बनाते हो, राइट. तो यहां पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपको लगता है कि आपके 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स नहीं हो पाएगी और आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो हमारी थोड़ी सी शर्म की बात भी है. देखो 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स हमसे 8th में नहीं होती थी क्योंकि उस टाइम हमें डिफिकल्ट लगती थी. अब तो आप 4 साल आगे आ चुके हो ना इस चीज से, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट. It's just that we don't want to make that effort. हम वो पेन नहीं लेना चाहते, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते. ठीक है, तो I want one promise from all of you today that you will at least start doing data interpretation. मैं आपको प्लान दे रहा हूं कैसे करना है, but start it please. One topic at a time, but please start. ठीक है. Then again एक अच्छी बात यह है इस पर्टिकुलर सेक्शन की कि एक क्लैट में ना कभी भी डिफिकल्ट नहीं आया. तो 2020 से लेके 2026 तक 7 पेपर्स हो चुके हैं. 7 साल में आज तक इसका एक पैसेज आया था जो डिफिकल्ट आया था. अब वो डिफिकल्ट देने के चक्कर में क्लैट ने वो पैसेज गलत ही दे दिया था. सो देयर हैज नेवर बीन अ सिंगल पैसेज इन मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशन जो डिफिकल्ट आ गया हो. आई कैन से या तो इजी आता है या फिर थोड़ा मॉडरेट आता है, डिफिकल्ट कभी भी नहीं आता. तो यहां पर ये स्कोरिंग सेक्शन है. देखो आप समझो बात को, आप इंग्लिश में, क्रिटिकल रीजनिंग में, जीके में आपके थोड़े बहुत नंबर कट जाते हैं बिकॉज आपको हमेशा नहीं पता आपका आंसर सही है या गलत है. सेम गोज फॉर लीगल ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स. दिस इज प्रोबेबली द ओनली सेक्शन जहां पर आप फुल भी स्कोर कर सकते हो. ठीक है, बट हम क्या करते हैं, धीरे धीरे नहीं करते हैं, फिर लास्ट में एकदम ले जाते हैं उसको. ये अभी आप अगर पहली बार क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि अगर आप अभी मिस आउट कर रहे हो ना इस पर्टिकुलर सेक्शन को, तो आप एकदम एंड में ले जाओगे और आप एंड में इतनी चीजें करने के लिए हो जाएगी कि यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट इट प्रॉपर्ली. फिर वही लो मॉक स्कोर, लो सेल्फ एस्टीम, हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं पेपर, वो हमारी कंप्लेंट्स हो जाएंगी खुद से भी और जनरली जो हम इधर उधर फिर रैंट करेंगे. ओके, तो क्या क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वी इंप्रूव आवर कैलकुलेशन क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्विंग शुरू करते हैं. फिर हम प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम है कि इफ आई टेल यू व्हाट इज 22 into 6 यू विल हैव टू प्रॉब्ली थिंक अबाउट इट फॉर लाइक गुड 2-3 minutes और 5 minutes एंड देन प्रॉब्ली फिर भी नहीं कर पाओगे. यू विल नीड अ कैलकुलेटर या फिर लिख के 22 into 6 तो 6 into 2 12 1 कैरी ये सब करने लग जाते हो आप, है ना. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग मेंटल मैथ कर सकते हैं. सो आई विल टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर क्लैट. मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी कैलकुलेशन और फास्ट होगी तो मेरे को फायदा मिलेगा इस सेक्शन में. So I would start randomly multiplying, dividing things. मैं कहीं पे सड़क पे जा रहा हूँ, मैं कहीं मान लो कोई सिटी बस में बैठा हूँ, तो जो आसपास की गाड़ियां जा रही है ना उनके 4 नंबर होते हैं, है ना, सारी गाड़ियों के या सारी बाइक वाइक के. तो I would start multiplying them. I would start adding them randomly. तो आप ना ऐसे क्या थोड़ी बहुत randomly mental maths कर सकते हो and that helps you really, you know, अपने ब्रेन को आप काफी अच्छे से चला सकते हो ऐसे. क्योंकि एकदम एग्जाम में जाके सिर्फ ब्रेन नहीं चलता है, हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलाना पड़ता है, राइट. तो कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी एंड उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट देखना. फॉर द वंस हु फील कि मैथ्स बहुत ही मेरा खराब है, आप पहले एक पैसेज सॉल्व करने से स्टार्ट करो मॉक में. डोंट ट्राई टू आंसर बोथ द पैसेजेस.
फिर आपको लगा कि अच्छा मैं एक पैसेज अब ठीक से कर पा रहा हूं, मेरे को टाइम भी अब कम लग रहा है, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे हैं जो पिछले 7 सालों में इनके अलावा कुछ आया ही नहीं है डेटा इंटरप्रिटेशन में। अब आप बोलोगे कि आपने 4 बोल्ड कर रखे और 2 बोल्ड कम क्यों कर रखे? बोल्ड वाले आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये चारों तो करने ही करने हैं। अगर आप इन चारों में से कोई भी एक टॉपिक छोड़कर गए तो पक्का एक पैसेज इन चारों में से आएगा ही आएगा, आप में से लिख के ले लो, ठीक है। उसके अलावा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये मेंसुरेशन, ये 2 ऐसे टॉपिक होते हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, बट ये करेंगे फिर भी हम, क्योंकि कभी आते भी है, राइट। अगर आप ये 6 टॉपिक्स भी करके जाते हो ना, these 6 topics will give you 12 marks पूरे। मतलब आप सोच के देखो guys, it is so possible. It is not possible you've looked at the last year's CLAT cutoff also to clear the exam without having good grasp of these topics. ठीक है, कर सकते हैं। तो टॉपिक्स बता दिए, अब मैं बताऊं कैसे करने इन टॉपिक्स को। लेट मी हेल्प यू आउट देयर एज वेल। देखो स्टेप 1, कोई भी एक टॉपिक उठाओ। सबसे आसान मेरे हिसाब से होता है परसेंटेजेस, एवरेजेस, ठीक है, ये उठा लो, राइट। एक टॉपिक को करके आप उसको अगले 10 दिन तक हर रोज 30 मिनट्स करो। 30 मिनट्स का मतलब है, लेट्स से अगर आपकी कोई क्लास है, वो तो अगर वो बड़ी होती तो वो तो कर रहे हैं, उसके अलावा यू कैन सॉल्व समथिंग और यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। कुछ भी आप उसमें से कर सकते हो अगले 10 दिन तक 30 मिनट रोज, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए आपको 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगते हैं, ठीक है, आपको हो जाता है अगर आप 30 मिनट्स रोज दो। 30 मिनट्स बाय क्लॉक विदाउट एनी यू कुड से अदर डिस्ट्रैक्शन। एंड 30 मिनट 10 दिन देने के बाद आप ट्राई करो कि ये टॉपिक जब आपके मॉक में आया था पहले, या फिर अगर आगे के मॉक में आ जाए, तो क्या आप ये सॉल्व कर पा रहे हो। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली है ना, अगर आपके पैसेज में 6 क्वेश्चंस आते हैं ना, यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व ऑल 6 ऑफ देम, बट आप उसमें से 4 तो पक्का कर लोगे। ये मेरी गारंटी है आपको, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली फॉलो किया तो, है ना। जब आप अपने मॉक में सॉल्व भी करके देख लोगे, जब अपने सेक्शनल टेस्ट में सॉल्व भी करके देख लोगे, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, देन यू हैव टू पिक द नेक्स्ट टॉपिक एंड मूव अहेड विद दैट टॉपिक। सिंपल, आई होप, है ना। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं ये 6 टॉपिक करने वाला हूं, आई हैव द यू कुड से चांस एंड द पावर टू डू इट इन द नेक्स्ट 60 डेज, ठीक है। अब देखो ये बात समझ के चलो, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग 30 मिनट्स एवरी 10 डेज, 60 डेज में सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन मैं आपको यह बोल सकता हूं कि आपको मैथ से फिर डर नहीं लगेगा, फिर सिर्फ प्रैक्टिस वाला एस्पेक्ट बचेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में कुछ नया तरीका लग जाता है, वो आपको समझ में आने लगेगा, आप उस पर बिल्ड करते जाओगे और एग्जाम तक यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब अगर आपने ये 60 डेज वाला जो हमारा प्रोसेस है, ये स्टार्ट ही करा मान के चलो अगस्त में, ठीक है, अगस्त और सितंबर में आपने पूरा मिला के यू ट्राइड टू सॉल्व इट, फिर आपके पास कितना समय बचा रिवीजन करने का, कितना समय बचा कुछ नया सीखने का, इसमें अगर कुछ अलग सा क्वेश्चन आता है तो, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको इसको अभी से ही स्टार्ट करना है इफ यू वांट टू गो टू अ टॉप 3 और अ टॉप 5 एनएलयू। और मेरी बात मानकर चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, है ना। इट इज नॉट, मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं, अच्छा आप सोचो मैं क्यों ही बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट होता है अगर नहीं होगा तो, है ना। आई रियली वांट यू गाइस टू डू वेल एंड आई डोंट वांट कि मतलब आप खुद ही के दुश्मन बन जाओ, एग्जाम ना क्लियर कर पाओ जस्ट बिकॉज कि आपको लगा रेलेवेंट नहीं है। इट इज रेलेवेंट, बिलीव मी, ठीक है। यू विल थैंक मी लेटर, ओके। So let's start today. You have a strategy now. You have the kind of topics. You know why this is important, and you're going to keep it simple. 30 minutes every day. That's it. Fixed time कर लो एक चाहे. Okay? उसके अलावा you can always visit 12minutes2clat.com. आप अगर कोई भी CLAT के बैच का पार्ट बनना चाहते हो, basically if you're looking to prepare for CLAT 2027, 2028, कोई भी एग्जाम का, we'll be very happy to guide you. We have launched certain very new batches recently. Become a part of those batches, and we are going to take you to your dream NLU, चाहे वो मैथ हो या वो कोई भी और सेक्शन हो, हम आपको परफेक्ट करके ही भेजेंगे, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस।